उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित यूके SSC पेपर लीक मामले के आरोपी चंदन सिंह मनराल की 60 टर्म बेल प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए उन्हें इलाज कराने के लिए 2 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि वे देश छोड़कर कहीं न जाएं और जमानत की अवधि समाप्त होते ही सरेंडर करें। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त रखी है। मामले के अनुसार चंदन सिंह मनराल ने अपने इलाज के लिए उच्च न्यायालय में 100 टर्म जमानत प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बीमारी के इलाज के लिए उन्हें 2 सप्ताह के लिए 100 टर्म जमानत दी जाए। इससे पहले भी इनको उच्च न्यायालय से इलाज के लिए 100 टर्म जमानत दी गई थी। यूके SSC पेपर लीक मामले में चंदन मनराल पर गैंगस्टर समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है और वह हाकम सिंह के करीबी है। राज्य में हुए चर्चित पेपर लीक घोटाले में चंदन मनराल पर 2014-15 से अब तक पेपर लीक करने और करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वर्ष 2020 में चंदन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और तभी से वह देहरादून जेल में बंद है। प्रदेश में बुधवार के दिन करंट लगने से 2 बड़े हादसे हुए। पहला चमोली में नमामि गंगे परियोजना की साइट पर विद्युत करंट लगने से एक सब इंस्पेक्टर समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट के जरिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार जिले के मंगलौर में नगर पालिका कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। चमोली में नमामि गंगे परियोजना की साइट पर विद्युत करंट लगने से बुधवार को बड़ा हादसा हुआ। इस दुर्घटना में 16 लोगों की मृत्यु और 11 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स से रेफर किया गया, जबकि 5 लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि अविलंब प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों को एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश लाया गया है। नगर पालिका कर्मचारी की मंगलौर में करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर नगर पालिका अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। दरअसल मंगलौर नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी वसीम पुत्र सलीम निवासी झबरेड़ा अपनी ड्यूटी के दौरान ग्राम नजरपुरा के समीप जेसीबी से नाले की सफाई के लिए गया था। जैसे ही जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया गया, तभी 11,000 की लाइन का तार टूटकर जेसीबी पर गिर गया। कर्मचारी ने भागने का प्रयास किया तो तभी वह बिजली का तार टच हो गया। घायल हालत में कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबरें तो आपने कई सुनी होगी और पढ़ी होगी, लेकिन हल्द्वानी में प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के लिए जो तरीका चुना, उसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है। ऐसा तरीका जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी की होगी। इस तरह से मौत के बहुत कम मामले ही सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का सिर्फ 4 दिनों के भीतर खुलासा कर दिया। हल्द्वानी में होटल कारोबारी अंकित चौहान का माही की जिंदगी में लगातार दखल बढ़ रहा था। इससे परेशान माही ने अपने नए प्रेमी दीप कांडपाल के साथ अंकित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पहले उसने 8 जुलाई को अंकित के बर्थडे पर सांप से डसवाने की योजना थी, लेकिन सपेरा जो सांप लाया वह कम जहरीला था, इसलिए रणनीति बदलनी पड़ी। इसके बाद 14 जुलाई की रात शराब में नींद की गोली मिलाई और जहरीले कोबरा से कटवाकर अंकित की जान ले ली गई। पुलिस पूछताछ में सपेरे रमेश नाथ ने बताया कि योजना के तहत शुक्रवार की रात करीब 6 बजे माही ने अंकित को घर बुलाया, उसे नींद की गोली मिलाकर शराब पिलाई, जिससे वह अर्धमूर्छित हो गया। उसके बाद उसे बेड पर उल्टा लिटाया गया। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ, 2 ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर बैठ गया। उसके बाद सपेरे रमेश ने कोबरा से अंकित के एक पैर पर डसवाया। 10 मिनट इंतजार किया, अंकित के शरीर में हलचल होती रही। इसके बाद दोबारा से दूसरे पैर पर डसवाया गया। पुलिस के अनुसार अंकित की माही से 4 साल से दोस्ती थी, दोनों में प्रेम प्रसंग था। 2 साल पहले हल्दूचौड़ नया बाजार निवासी दीप कांडपाल माही की जिंदगी में आया।
दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। वो नए प्यार के चक्कर में पुराने प्यार से पीछा छुड़ाने की कई बार प्रयास कर चुकी थी, लेकिन हर बार फेल साबित हुई। इस बार उसने ऐसी साजिश रची कि सब दंग रह गए। राज्य उत्तराखंड में जालसाजू ने एसडीएम विकास नगर को टोपी पहना दी। फोन पर खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर जमीन की डिटेल मांगी, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चलें कि राजस्व उप निरीक्षक डिम्पल तहसील विकास नगर द्वारा कोतवाली विकास नगर में आकर एक तहरीर दाखिल की गई, जिसमें बताया गया कि दिनांक 13/7/2023 को शाहपुर कल्याणपुर में एक भूमि की जांच हेतु उप जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा उन्हें आदेशित किया गया था। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि उनके मोबाइल नंबर पर एक अन्य मोबाइल नंबर से एक कॉल आया है, जिसमें फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स देहरादून कमल सिंह बताया और उनके द्वारा हाजी इकबाल की शाहपुर कल्याणपुर स्थित भूमि के संबंध में प्रचलित जांच तथा छापेमारी किए जाने हेतु इनकम टैक्स विभाग को उक्त भूमि संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा। उप जिलाधिकारी विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि जॉइंट कमिश्नर कमल सिंह द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर गुलशन कुमार के नाम से एक मोबाइल नंबर भी दिया गया तथा उससे संपर्क कर उक्त जानकारी उस नंबर पर उपलब्ध कराने को कहा गया। राजस्व निरीक्षक ने बताया कि जिसके बाद मैं खुद मौके पर गई तथा गांव के व्यक्तियों से पूछताछ कर भूमि संबंधित जानकारी प्राप्त कर दूरभाष पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्रदान की गई। तब उसने मुझे खतौनी उपलब्ध कराने को कहा, जिस पर मेरे द्वारा तहसील विकास नगर से खतौनी की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई गई। इसके पश्चात उसने मुझे रजिस्ट्री उपलब्ध कराने को कहा गया, तो मेरे द्वारा उसको यह बताया गया कि रजिस्ट्री की मूल प्रति सब रजिस्ट्रार कार्यालय विकास नगर से मिल जाएगी। स्पष्ट है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी की नियत से सरकारी दस्तावेज का दुरुपयोग करने संबंधित प्रार्थना पत्र लाकर दाखिल किया। दाखिल प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली विकास नगर पर धारा 417, 420 भादवी में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की जांच की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।